जैसे कि कल जनरल साइंस का टॉपिक मैंने विद्युत धारा डाला था, उसमें अपन ने प्रतिरोध शब्द पे ला के छोड़ दिए। एक बार रिकैप कराऊंगा मैं आपको कि आज क्या बताया था। तो आज का जो अपना सेशन रहेगा उसमें स्पेशली जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, उसको मैं स्पष्ट करूंगा। तो कल मैंने जहाँ से शुरुआत की थी, पहले विद्युत धारा मैंने बताया था, इसका सूत्र एक बार आप रिकैप करेंगे। आई बराबर Q ऊपर T या Q की जगह आप NE बटा T भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का मैंने आवेश भी बताया था, इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश होता है तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम आवेश होता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रवाह करते हैं उनका गुणा करके समय का भाग देंगे तो भी धारा निकलेगी, और आवेश में समय का भाग देंगे तो भी धारा निकलेगी। समय क्या रहेगा? सेकंड में, ठीक है ना। और इसका जो मात्रक रहेगा वो रहेगा एम्पियर। इसका जो मापने का मीटर रहेगा वो एमीटर। परिपथ में किस क्रम में लगाएंगे? तो आज अपने सामने क्रम आएंगे अभी श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम। आगे दोस्तों मैंने बताया था आपको V बराबर W अपॉन Q, विभवांतर बताया था, और इसका मात्रक मैंने जूल प्रति कूलाम बताया था, जूल प्रति कूलाम, और इसकी खोज की थी वोल्ट में, इसलिए इनके संबंध में विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और एक बात और बताई थी कि अगर धारा को बहना है तो विभवांतर एक क्या होगी? आवश्यक शर्त होगी, नहीं तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा ही नहीं। उसके अगले क्रम में मैंने आपको बताया था ओम का नियम। अगर आप उसने उस वीडियो को देखा हो तो V प्रोपोर्शनल टू I, ओम साहब ने ये बताया था। तो ओम के नियम में मैंने बताया था कि V बराबर, इसको हल करते हैं तो RI आता है, और R को हल करते हैं, R का मान निकालते हैं तो V अपॉन I आता है। और ये जो R है ये होता है प्रतिरोध, और इसका मात्रक भी मैंने कल बताया था वोल्ट बटा एम्पियर, और इसकी खोजकर्ता जो थे ओम थे, इसलिए इसके सम्मान में इसका मात्रक रख दिया प्रतिरोध का क्या? ओम। फिर मैंने इसको डिफाइन भी आपके सामने किया था, तो इसको बाधा या रुकावट भी कह सकते हैं। मैंने कहा ना किसी भी काम में बाधा या रुकावट तो आती है, तो विद्युत धारा के प्रवाह में भी जो बाधा या रुकावट होती है वो क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहते हैं। मुख्य रूप से जो इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं उनके बीच में जो बाधा या रुकावट आती है, तो उस रुकावट किन किन बातों पे निर्भर करती है वो भी मैंने आपको बताया था। तो एक तो लंबाई पे बताया थी, और एक मैंने बताया था अनुप्रस्थ काट या मोटाई के दोनों को मिलाया था, तो R प्रोपोर्शनल टू L बटा A आया था, या R बराबर, इसको हल किया अपन ने तो KL बटा A आया था, ठीक है ना, इस तरह से। और फिर K को हल किया अपन ने तो RA बटा L आया था, ठीक है ना। जब इसका मात्रक अपने आया था ओम गुणा, R को ओम में मापते, ओम गुणा मीटर स्क्वायर बटा लंबाई को मीटर में, मीटर से मीटर कट गया तो K यानी विशिष्ट प्रतिरोध, या मैंने जिसका नाम दिया था प्रतिरोधकता, या परीक्षा में इसको कभी पूछ लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से, ठीक है ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फिर मात्रक हो जाएगा ओम गुणा मीटर। यहाँ तक दोस्तों अपनी बात हुई थी। मैंने ये साथ में ये भी बताया था कि विभवांतर मापना हो तो इसके लिए जैसे एमीटर है तो इसके लिए हो जाएगा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। और इसको किस क्रम में लगाएंगे? समांतर क्रम में। परिपथ के किस क्रम में लगाएंगे? समांतर क्रम में। और इन्हीं दोनों क्रम को, श्रेणी क्रम और अपने इस समांतर क्रम और श्रेणी क्रम को, दोनों को ही आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कि संयोजन से होता क्या है। तो आज मैं स्पष्ट करूंगा कि श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है। तो ये दोस्तों था कल की क्लास का रिकैप। आज की क्लास में अपन देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम से और एक समांतर क्रम से। किस प्रकार से तारों को जोड़ते हैं वो अपन देखेंगे, ठीक है ना। देखिए संयोजन में मैंने आपको दो प्रकार बताया संयोजन के अंदर। एक तो आपको बताया श्रेणी क्रम संयोजन, इसे सीरियल कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। साइंस से तो थोड़ी इंग्लिश में भी आपकी पकड़ होनी चाहिए, सीरियल कॉम्बिनेशन, ठीक सर। फिर दूसरा मैंने बताया आपको समांतर। मैं दोनों के सूत्र भी व्युत्पन्न करके बताऊंगा आपको,
इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। एक बार दोस्तों मैं इसको सीधे एंड में ले जाता हूं, मतलब वास्तव में इसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है कि भाई कल मैंने बताया था कि बाधा कम होनी चाहिए या ज्यादा, तो बाधा हमेशा कम होनी चाहिए। तो पहले से मैं आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं कि कौन सा क्रम ठीक रहेगा अपने लिए, यानी श्रेणी क्रम ठीक रहेगा या समांतर क्रम अपने लिए ठीक रहेगा, यानी कौन से क्रम में प्रतिरोध ज्यादा होगा और कौन से क्रम में कम। तो मैं दोनों का तुल्य प्रतिरोध जो समेकित मान है ज्ञात करने का सूत्र बोले, तार कितने भी जोड़ दो उससे मतलब नहीं, उससे सूत्र आपको मैं लिख के बताता हूं। और सीधे पहले अपन ये तुलना करके देख लेते हैं कि अपने लिए कौन सा क्रम ज्यादा उपयुक्त है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अपने घरों में जो भी परिपथ होते हैं, जो अपन उपकरण लगाते हैं, वो किस क्रम में लगाते हैं, और उसका उत्तर अपन समांतर क्रम देते हैं, श्रेणी क्रम क्यों नहीं देते, अभी आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद में मैं इसका सूत्र व्युत्पन्न करके बताऊंगा, जो सूत्र यहाँ लिखा हो वो आता कैसे वो भी मैं बता दूंगा, फिर इसको जोड़ते कैसे तारों को वो भी बता दूंगा, सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। तो पहले दोस्तों जो सीधा अपना टिपिकल रहता है कि डायरेक्ट प्रश्न आता है कई बार की श्रेणी क्रम संयोजन देखा और तुल्य प्रतिरोध बताओ, तो उसको किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो उसका सूत्र देख लो, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस कितने भी तार हो ठेठ Rn तक, देख लो इसका सूत्र ये, ठीक है ना। जितने भी तार आप जोड़ोगे Rn तक, मतलब हजारों तारों को लाखों तारों को आप जोड़ सकते हैं। यहाँ का सूत्र क्या रहेगा सर, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 प्लस लगा के फिर कहां तक चलेगा सर, ये 1/rn तक। कहने का मतलब कितने भी तार ले लो, समांतर क्रम का सूत्र ये रहेगा, ठीक है ना। तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का सूत्र। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा और आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में कौन से क्रम में बाधा कम उत्पन्न होती है। मान लो अपन नॉर्मली अपन 4 तार लिए, 3 लिए, उससे मतलब नहीं बोले 4 लो 2 लो, अपन को अपने सामने सूत्र है, एक बार मान निकाल के देखेंगे। तो जैसे अपने पास 2 तार है और 2 तार मान लो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या है सर, श्रेणी क्रम का सूत्र है, और मान लो उनका प्रतिरोध दे रखा है 4 ओम और 4 ओम, 4 ओम 4 ओम 4 ओम और 4 ओम के 3 तार है। जरूरी नहीं है सेम अनुपात, आप चाहे तो भले अलग रख लो, 5 लिख लो, 6 लिख लो भले, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं। आप कितने भी प्रतिरोध लिख सकते हो, आप चाहे आपकी इच्छा, प्रश्न में कोई भी आपके प्रतिरोध तार देगा, पहले तार का इतना, दूसरे तार का इतना, तीसरे तार का इतना, और वो कहेगा कि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो बताइए इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, देखिए ये सूत्र अप्लाई करना है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस 3 तार है, तो आप सत्तर की लो, ठीक है। पहले का कितना है, पहले तार का 4, दूसरे का कितना है 5 और तीसरे का कितना है 6, तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा, 4 और 5 9 और 6 15। और किसमें आएगा प्रतिरोध, मापते किसमें, ओम में, तो 15 ओम। ओम का ये निशान है, ओम आप लिख भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लिखो तो और बढ़िया, ये निशान रहता है ओम का, और 15 ओम आप लिख भी दो तो कोई दिक्कत नहीं, उत्तर में वैसे वो लिखा हुआ ही आएगा 15 ओम, ठीक। अब निशान आएगा या ये आएगा। अब मान लो ये 3 तार इस क्रम में जुड़े होते हैं, तो क्या आंसर आता, फिर अपन देखेंगे कि ज्यादा कौन और कम कौन है, तो अपने आप ही अपने को डिफाइन हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा कि कौन सा क्रम अच्छा रहेगा, क्यों ये क्रम अच्छा रहता है और क्यों ये क्रम खराब रहता है। खराब तो ये भी क्रम नहीं है, लेकिन इसमें प्रतिरोध ज्यादा उत्पन्न होता है या इसमें रहता है, तो प्रतिरोध जो ज्यादा उत्पन्न होगा वो क्रम अपने काम का नहीं, वो संयोजन अपने उपयुक्त नहीं रहेगा। तो एक बार समांतर क्रम को भी लेके देख लेते हैं। तो समांतर क्रम का सूत्र सामने सवाल होगा, वही 3 तार 1 4 5 6 उनकी और समांतर क्रम में जुड़े हुए, तो बताइए उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो सूत्र आपके सामने है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। दोस्तों देखिए 1/r, पहले तार आप देख लो, 1 क्या हो जाएगा बेटा 4, फिर 1/5, फिर 1/6, ठीक है। फिर आपको जोड़ भागिता आती होगी, 4 5 और 6 का लसब लेके देख लो, ठीक है ना। 4 5 और 6 तीनों ही अलग संख्या है, तो लसब क्या आएगा, कॉमन संख्या रहेगी, नहीं आता तो लसब आप कैसे भी ले सकते हो, 4 5 6। तो देख लो
4 का भाग दे दो सीधा, 1 5 और 6, 5 का दे दो तो ये 1 और ये हो जाएगा 6, फिर 6 में दे दो भले 3 का, ठीक है, ये हो जाएगा 2, फिर 2 का दे दो, फिर ये हो जाएगा 1 1, तीनों 1 1 आए तब तक नहीं रुकना है। अब इनका आपको क्या करना है, गुणा करना है। 3 दूनी 6, 6 बन जा 30 और 30 सौ के 120, तो ये हो जाएगा आपके 120 क्या हो गया इसका प्लस। भाग दो इसमें, 4 का इसमें भाग कितनी बार जाएगा, 30 बार, और 30 का गुणा किससे करना है, 4 से, तो ये हो जाएगा 120, ये होगा 4 का भाग इसमें देंगे 30 बार, 30 का गुणा 4 से करेंगे 120, 5 का भाग दो इसमें, 5 दूनी 10 और 2 25 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 120 में 5 का भाग दे दो, 5 दूनी 10, 2 शेष रहे, फिर 4 बार जाए 24 बार जाए, 24 गुणा 5 कर लो, 24 गुणा 5 करेंगे तो 110 आएगा। और 6 का भाग देख लो, 6 दूनी 12 यानी 20 बार गया, और 20 का 6 से गुणा करेंगे तो 120। अब आप उनको दोस्तों जोड़ लो, 120 और 120 240, 240 और 110 250, 250 और ये 350 बटा 120, 350 बटा 120, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी अपना 1 का R का मान आया वो 35 बटा 12 आया, ठीक है ना। ये 1 बटा R का मान है, R का मान नहीं है, इसलिए R का मान निकालना है, इसलिए इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो इस संख्या को उल्टा करेंगे तो 12 बटा 35। अब 12 में 35 का भाग देख लो कितना पॉइंट उत्तर आएगा। पॉइंट 12 में 35 का जब भाग देंगे तो आपके सामने क्या उत्तर आएगा, 12 में 35 का भाग देंगे, देख लो शुरुआत में पॉइंट मिल जाएगा। अब आप दोस्तों स्पष्ट हो गया होगा कि उत्तर यहाँ ज्यादा है, 15 ओम ज्यादा है, या 12 बटा 35 ज्यादा है। सर रात दिन का अंतर है, कहाँ तो 12 बटा 35 और कहाँ 15 ओम, तो कौन सा क्रम अपने लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा, समांतर क्रम। परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है कि अपने घरों में जो परिपथ लगाए जाते हैं वो कौन से क्रम में लगाए जाते हैं, समांतर क्रम। अब अपन दोस्तों सीखेंगे कि श्रेणी क्रम में कैसे ताल जोड़ते हैं, और ये कैसे आया सूत्र। सर ये कोई मेरे घर से मैंने लिखा नहीं, ठीक है, विज्ञान में रहता है। और ये सूत्र कैसे आया, दोनों में व्युत्पन्न करके आपके सामने बताऊंगा। ये कोई मेरी मनमर्जी से लिखा नहीं, तो इसको भी मैं व्युत्पन्न करके बताऊंगा, तारों को जोड़ के भी बताऊंगा कि किस तरह ताल लेके जोड़ते हैं, इसमें भी कैसे जोड़ते हैं, तो और किस प्रकार ये सूत्र आता है। तो अभी दोस्तों अपन लेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपके सामने श्रेणी क्रम संयोजन। अभी मैंने आपको दोनों में सेम तार लिए थे, 4 5 6, और दोनों का उत्तर निकाल के दिखा दिया। तो श्रेणी क्रम में उत्तर आया था इसका 15 ओम, और समांतर क्रम में आया था 12 बटा 35, 12 बटा 35 ओम। अब मुझे ये बताओ कि ये मान ज्यादा है या ये मान ज्यादा है। ये सब डेफिनेटली ये मान ज्यादा है, यानी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है। तो कई बार वो परीक्षा में एक बार आपके प्रश्न किया था कि प्रतिरोधों के संयोजन के किस क्रम में प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है, तो उत्तर रहेगा अपना श्रेणी क्रम संयोजन। और अगर कभी न्यूनतम पूछ ले तो अपने को क्या लिखना है, समांतर क्रम संयोजन। क्लियर दोस्तों, 2 प्रश्न तो ये पूरे हुए थे। उसके बाद में और भी इससे प्रश्न कई बार न्यूमेरिकल की प्रश्न आते हैं, तो न्यूमेरिकल भी अपने के लिए सूत्र दोनों दिए हुए हैं, आप ज्ञात करके भी उसका बता भी सकते हैं। अब अपन सीखेंगे दोस्तों श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं वो देखिए। जैसे चालक तार लेते हैं तो तार की संरचना क्या बनानी, तार तो ये रहा, एक तार ये ले लो, मान लो दूसरा तार किसी ने दे दिया ये, तीसरा तार ले लो ये, कितने भी ले सकते हो, मैंने कहा हजारों तार ले सकते हो, फिलहाल 3 ही लेंगे, ज्यादा फिर लंबा चौड़ा हो जाता है, बोर्ड में दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है ना। कितने भी तार ले सकते हो, ठीक है। इसके सिरों के नाम दे दो, बोले ये भी, इसके नाम दे दो बोले सीढ़ी, आपको समझने में आसान रहेगी। इसका नाम बोले दे दो ई। अब इसको किस क्रम में जोड़े सर, तो ये तार फर्स्ट है, ये तार सेकंड है, और ये तार थर्ड है, तृतीय तार। प्रथम तार, द्वितीय तार और तृतीय तार, फर्स्ट वायर, सेकंड वायर और थर्ड वायर। अब इनको किस क्रम में जोड़ना, ठीक है, देखेंगे दोस्तों इसको जोड़ के भी अपन, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा के रूप में है कि श्रेणी क्रम संयोजन में किस प्रकार तार को जोड़ते हैं, तो चालक तार को किस क्रम में जोड़ना, यदि प्रथम तार का दूसरा सिरा, तो प्रथम तार का दूसरा सिरा कौन सा है, बी,
ये दूसरे तार के प्रथम सिरे से, कौन सा सिरा सर? प्रथम, दूसरे तार का प्रथम सिरा सी, ठीक है। और दूसरे तार का जो अंतिम सिरा है कौन सा है? डी, वो किससे जुड़ा होना चाहिए? ई से। नहीं आया समझ में सर, कोई बात नहीं, याद है अपन ये पहला तार, फिर ये दूसरा तार और फिर ये तीसरा तार, ठीक है। और जैसे ये खोल के लिख लो, ए बी सी डी ई और एफ। मैंने क्या कहा? प्रथम तार का दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरा, दूसरे तार के प्रथम सिरे से ये जोड़ दो, इससे प्रथम सिरे से सी से जोड़ दिया। दूसरे तार का दूसरा सिरा यानी डी, डी तीसरे तार के प्रथम सिरे यानी ई से जोड़ना, ये जोड़ दो, ये लंबी लाइन बन गई। ए और एफ के बीच में एक लंबी लाइन बन गई। कभी-कभी परीक्षा में इस तरह से दे के भी आपको क्या कर देता है, या 4 ओम लिख देता है, या 2 ओम लिख देता है, या 3 ओम लिख देता है, और आपको क्या देता है, दिए गए क्रम में निम्न में से कौन सा उत्तर सही है, यानी कि इतना इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो आपको सूत्र तो पहले ही मैंने लिखा दिया। तीनों की क्या करनी है? जोड़, 4 और 2 6 और 3 9। तो सीधे सीधे अपने आंसर में विकल्प में क्या उत्तर आ जाएगा? 9। और सर परिभाषा कैसे देनी? यदि इन चालक तारों को इस प्रकार से जोड़े कि उसके प्रथम तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के प्रथम सिरे से, और दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के प्रथम सिरे से, और इसी तरह तीसरे तार का मान लो अंतिम सिरा चौथे तार के प्रथम सिरे से, चौथे तार का अंतिम सिरा पांचवें तार के प्रथम सिरे से, इस तरह का अगर सीरियल कॉम्बिनेशन यानी लाइन बनती है, तो वो जो संयोजन होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ये दोस्तों सीधी लाइन जो बनेगी ये अपना सीरियल कॉम्बिनेशन कहलाता है, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। तारों को मैंने जोड़ के दिखा दिया। उसके बाद में क्या करते हैं, ये इसको जैसे एक तो अपन को बैटरी जोड़नी पड़ेगी, ठीक है, विद्युत धारा को प्रवाहित करनी पड़ेगी, एक अपने को कुंजी लगानी पड़ेगी, बटन चालू को बंद करना पड़ेगा। इस तरह का परिपथ आता है, इसको एक सर्किट या परिपथ बोलते हैं, ठीक है। अपने को आपको परिपथ वगैरह बनाना नहीं, मतलब बनाया हुआ है इस तरह दे दे ठीक है, खाली इतना दे दे कि अपने को तुल्य प्रतिरोध से मतलब है, और यहाँ से धारा प्रवाहित होगी। तो समझ में अपने को यह है कि आपने चलो सूत्र कैसे लाया देखेंगे। साफ तौर पे यहाँ से जब भी बैटरी कुंजी हटाएंगे इसको शुरू करेंगे, ठीक है, तो विद्युत धारा बहनी शुरू, बैटरी से विद्युत धारा बहती हुई यहाँ आएगी, यहाँ आने के बाद ये यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, चलती रही, यानी सीधे क्रम में चल रही है। यानी आई तो समान है, जो धारा है वो तो क्या है, समान है, लेकिन इसका जो V है विभवांतर वह असमान है। क्या है विभवांतर? असमान। इस स्थिति में अपने को तुल्य प्रतिरोध के लिए अपने को V का मान ज्ञात करना पड़ेगा, यानी तीनों तारों के V का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो दोस्तों ओम का नियम एक बात ज्ञात कर लो, V बराबर RI होता है। क्या होता है? V बराबर RI। एक एक तार का ज्ञात करेंगे तो पहले तार का है तो R1 हो जाएगा प्रतिरोध, दूसरे तार का R2 और तीसरे तार का R3। इस सूत्र का प्रयोग कर लो, आराम से अपना काम हो जाएगा। ओम का नियम इसलिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए पहले मैंने पढ़ाया था कि प्रतिरोधों के संयोजन में कोई दिक्कत नहीं आए। अब देखिए पहले तार के लिए, प्रथम तार के लिए अपन V ज्ञात करते हैं, तो V ज्ञात करें तो R क्या है? R तो फिर सर R1 है, और I तो समान है सब में, तो R1 I, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा विभवांतर ज्ञात करेंगे दूसरे तार के लिए, तो R2 I है, V1 ज्ञात कर लिया, ये V2 हो गया, तो ये R2 I हो जाएगा, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। फिर तीसरे क्रम में अपन प्रतिरोधों को जोड़ रहे हैं तो V3 ज्ञात करेंगे विभवांतर, उस स्थिति में अपने उत्तर आ जाएगा R3I। बोलो दोस्तों, या तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद में अपन ये सब V1 V2 V3 है, इन तीनों को चाहे तो V भी तो मान सकते हैं। अगर V1 V को अपन ये V1 है, V2 है बराबर V3 है, इसको कॉमन अपन क्या मान सकते हैं? V भी तो मान सकते हैं। तो इन तीनों का मान रख लो, R1I प्लस R2I प्लस R3I, ठीक है। उसके बाद में V बराबर, अब कॉमन ले लो, I तो आ जाएगा कॉमन में,
और कोष्टक में क्या चला जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। और दोस्तों अपन जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, अभी आपके सामने ओम का नियम लिखा था मैंने, V बराबर RI होता है। तो चूंकि V बराबर RI, ठीक है, तो इसका मान यहाँ पुटअप कर देंगे, तो RI लिख दो यहाँ पे, फिर I, फिर सेम सूत्र चल ही रहा है अपना R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 तार लिए तो I से I कट गया, तो अपना उत्तर क्या आया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो 3 तार थे, अनंत तक भी होते तो कोई दिक्कत नहीं, ये अपने सामने तुल्य प्रतिरोध का सूत्र। और ये दोस्तों मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि श्रेणी क्रम में कैसे तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं, क्योंकि धारा तो बहेगी समान और विभवांतर क्या रहेगा उसमें असमान। बोलो कोई दिक्कत हो तो, शायद कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल है, आप आराम से समझ जाएंगे। लाइन टू लाइन जोड़ना है, सीरियल बनानी है, सीरियल कैसे लंबे लाइन बनाते हैं तो, ठीक है ना। उसका अगला क्रम लेंगे अपन समांतर क्रम संयोजन। देखिए दोस्तों, अगला है अपने पास समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में तो सीधी सीरियल बन रही थी, समांतर क्रम में क्या होगा, ठीक उसी प्रकार से अपन तार लेते हैं। चलो ये तार, ये 2 तार, ये मान लो तीसरा तार। उस समय तो अपन क्या कर रहे थे कि एक सिरे दूसरे सिरे से, प्रथम तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के, यहाँ आपने को ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है कि इन सब के जब ए प्रथम सिरे ए बी, सी इसका प्रथम सिरा डी और ई इसका प्रथम सिरा है, इस कॉम्बिनेशन में अपने को क्या करना है कि जितने प्रथम सिरे हैं वो सब एक साथ जोड़ने हैं। इस तरह से ये वाले सिरे सब एक साथ जुड़ेंगे और अंतिम सिरे जितने भी है, जितने भी तार लो, भले 4 लो, 10 लो, 20 लो, 1000 लो, भले अनंत तक लो, वो सब एक साथ जुड़ेंगे। ये इस प्रकार से जोड़ना है, यानी चालक तारों के जो प्रथम सिरे हैं उन सबको एक साथ और अंतिम सिरों को भी एक साथ जोड़ने पर हमें जो संयोजन प्राप्त होता है वो समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब दोस्तों इसी को परिपथ में सेट करके देखा, अभी जैसे देखा था आपने बैटरी और कुंजी लगा के, तो जैसे बैटरी है, ठीक है, और कुंजी, वो बटन चालू करेंगे तो धारा बहेगी, ठीक है, चालू करेंगे तो धारा बहेगी, तो धारा यहाँ आएगी, ये आई आएगी। अब जाने के इसके 3 मार्ग हो गए, आप समझने की कोशिश करेंगे, वहां धारा सीधी चल रही है, अब सीधी कैसे जाना है, यहाँ 3 मार्ग है, तो यहाँ भी धारा जाएगी, यहाँ भी जाएगी और इस तार में भी जाएगी, यानी I1 हो जाएगा, यहाँ I2 हो जाएगी और यहाँ I3 हो जाएगी। इस स्थिति में दोस्तों वोल्टमीटर लगा के जो अपन विभवांतर मापते हैं तो V जो होता है वो कॉमन रहता है, यानी विभवांतर यहाँ समान रहेगा, यानी विभवांतर यहाँ क्या रहेगा, समान रहेगा, लेकिन इसमें क्या रहेगी, धारा का मान असमान रहेगा, धारा का मान क्या रहेगा, असमान। ओम का नियम अपन जानते ही है, V बराबर RI। तो फिर दोस्तों जब असमान है उसी को तो ज्ञात करेंगे अपन, क्या ज्ञात करेंगे, वहां पर क्या था समान, विभवांतर धारा समान थी और विभवांतर अलग था, तो विभवांतर ज्ञात किया था, और यहाँ पर विभवांतर समान है और धारा क्या है, अलग अलग है, तो अपन धारा ज्ञात करेंगे। धारा के लिए एक बार आप इसी सूत्र से बना लो, क्या हो जाएगा, V बराबर I बराबर V अपॉन R, I बराबर V अपॉन R, ये हो गया अपने पास ओम के नियम से I का सूत्र। अब 3 तार है अपने पास, तो तीनों तारों के लिए अपन I का मान निकालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले I1 ज्ञात करेंगे सर, I1 ज्ञात करो, I1 ज्ञात करेंगे तो V तो समान है, लेकिन प्रतिरोध तो सबका अलग है ना सर, इसका भी R1 है, इसका R2 और इसका R3, तो ये हो जाएगा R1, यानी पहला समीकरण आपके सामने आ गया। ठीक उसी प्रकार जैसे उसमें क्या था वैसे इस पर करना है। I2 में क्या हो जाएगा सर, V बटा R2 और ये आपके सामने दूसरा समीकरण। I3 में क्या हो जाएगा, V बटा R3 और ये आपके सामने तीसरा समीकरण। वहां जैसे V को अपन ने V1, V2 और V3 को V माना था, तो यहाँ पर I1, I2 और I3 को मैं I भी तो मान सकता हूँ, I मान लो, और तीनों को अपन कॉमन में लिख लो, V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलो कोई दिक्कत है क्या आपको, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अलावा वाले जो भैया
मेरे दोस्त बेरोजगार मित्र देख रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, 2-3 बार वीडियो को देखना, आपको आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं और बंदे गलत हो जाते हैं और एक प्रश्न तो अपने को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, ये तो कंपटीशन देते हैं उनको मालूम है, ठीक है ना। मैंने तो कल भी बताया था कि मैंने तो कंपटीशन दे के तो इतना मतलब अभ्यास हो गया कि प्रश्न कहाँ से पुटअप करता है, उसका कितना आईक्यू चलता है, उसको मालूम है कि बच्चा गलती कहाँ करेगा, वही से प्रश्न वो डालता है। इसलिए अपने को गलती नहीं करना है, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है। जुड़े साइंस, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सारे सब्जेक्ट जो आप कमेंट बॉक्स में डालोगे वो अगले दिन आपको वीडियोस मिल जाएगा। मैंने वादा किया हुआ है और मैंने सारे विषय को एक बार रन आउट कर दिया है, मतलब पढ़ लिया है। और जीवन भर 18 वर्षों से मैं पिछले 18 वर्षों से सीनियर सेकेंडरी में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा रात दिन का यही काम है। साइंस और इंग्लिश से ही हूँ मैं, तो साइंस में तो कोई दिक्कत मैं आपको आने नहीं दूंगा, एक ही प्रश्न पूछती होगा, देखो ध्यान से इसको, देखिए ऐसे। फिर आगे क्या करेंगे अपन, ये आपने अपना कॉमन फार्मूला आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आई के लिए आप शायद तो कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन है सर, क्या है v कॉमन है, v कॉमन निकल जाएगा तो फिर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। देखो मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप ही आ रहा है। अब अपन जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, ये v बराबर ri होता है। v बराबर क्या होता है, ri। v बराबर क्या होता है, ri। तो यहाँ पर v बराबर ri होता है। i बराबर क्या होता है सर, v अपॉन r। i बराबर क्या होता है, v अपॉन r। तो कि i बराबर v अपॉन r, इसका मान यहाँ रख लो, तो v अपॉन r बराबर v 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। कोई दोस्तों दिक्कत नहीं है, ठीक है। v से भी आप काट लो, क्या अपने पास सूत्र आएगा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 बोले हजारों तार जोड़ो 1/r है। दो सूत्र शुरुआत में मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये सूत्र आपके सामने व्युत्पन्न होकर आ गया, गणितीय रूप में आपके सामने पेश है। तो ये था दोस्तों अपना समांतर क्रम संयोजन और उसका सूत्र व्युत्पन्न, और इसमें प्रतिरोध न्यूनतम होता है, इसलिए अपने घरों में जितने भी परिपथ लगाते हैं वो समांतर क्रम का प्रयोग करते हैं। समांतर क्रम में करेंगे क्योंकि प्रतिरोध इसमें कम, बाधा रुकावट कम होनी चाहिए। एक में इसमें थोड़ा सा क्या कभी कभी कॉम्प्लिकेशन दे देता है, कभी कभी एग्जाम में जनरल साइंस में क्या कर देता है कि ये तो हर कोई पढ़ता है, तो हर कोई पढ़ेगा तो ये तो कर लेगा क्वेश्चन। और RSM SSB हो, भले RPSC हो, UPSC हो, उनका तो एक ही इरादा है कि स्टूडेंट गलत कब करे। ऐसी स्थिति में मैं आपको गलत होने नहीं दूंगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा सर को हद क्या पार कर सकता है, तो 10th लेवल की जनरल साइंस आती है तो मैं बता देता हूँ इसमें हद से हद क्या कर सकता है, एक न्यूमेरिकल के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। एक न्यूमेरिकल के द्वारा आपको मैं, ठीक है दोस्तों, अधिकतम जो मैंने रेंज बताई है ऐसे कर सकता है। जैसे परीक्षा में आ गया इस तरह का क्वेश्चन और कहेगा बिंदु A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। बिंदु A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध या तुल्य की तुल्य प्रतिरोध का मान होगा। अपने सामने तो ऑप्शन होंगे, अपने कोई एग्जाम देने जाएंगे वहां पे लिखना है नहीं, होगा और फिर आपको दे देगा 2, 4, 5 जो भी देना है वो दे देगा। अपन तो इसको अब देख के कई बच्चे घबरा जाते हैं कि सर सीरियल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, अरे सीरियल के साथ में आपको दिख रहा है समांतर क्रम भी दिख रहा है। और यहाँ जाके जो भी अपने मित्रगण थे बेरोजगार मित्र थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ऐसी स्थिति में गड़बड़ करके नहीं आना। 3 को भी 2, 2, 2, 2, 3, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, उत्तर भी वो 12 देगा वहां पे। ऑप्शन में मालूम है, गुणा करे तो भी उत्तर आता है, भाग करे तो भी आता है, जोड़ करे तो भी आता है, क्योंकि मेरा तो कई वर्षों का अनुभव है, कई एग्जाम मैंने दिए तो मैंने देखा है कि गुणा करते तो बेटा उत्तर तैयार नहीं थे और गुणा अपन तुरंत ही उसके बोला बोले ये सही मेरे आ गया। लेकिन एक्चुअली में जो चीज है वो इसका फंडा क्या वो समझना है। तो सर ये अपन यहाँ से ए से बी के बीच में देखते तो ये और ये तो श्रेणी क्रम में ऑलरेडी है, ये तो आपको साफ दिख रहा है। लेकिन ये बीच वाली स्थिति है ये समांतर क्रम की है। अगर मैं इसको हल कर लूं और फिर इस लाइन में बिठा दूं तो फिर अपना क्या क्रम हो जाएगा, बोलो दोस्तों, फिर हो जाएगा श्रेणी क्रम। फिर आराम से
आपको जोड़ करके उत्तर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अधिकतम इसकी जो रेंज है प्रश्न पूछने की वो ये है, और इससे आगे वो पूछ ही नहीं सकता। जनरल साइंस की जो रेंज होती है वो क्लास 10 तक की होती है, और उसकी अधिकतम रेंज वाला सवाल यही हो सकता है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, सेम 2 2 2 वाला पहले समांतरक्रम हल कर लो। समांतरक्रम सबको आता है, 1/r बराबर 1/r1। बार बार तो सूत्र लगाना भी नहीं है, लेकिन आप एक बार पहली बार है इसलिए देख लो। लेकिन अब आपको देख लो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। क्या मैं अब इसका लसक लूँ, आपको सबको मालूम है 2 ही आएगा, 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा, और ये 3/2। और मैंने कहा था ये तो 1/r का मान है 3/2, तो अपने को r का मान चाहिए, तो 2/3। यानी इस पूरे को हल किया तो क्या माना है सर, 2/3। क्या माना है, 2/3। तो इस कॉम्बिनेशन को ऐसे भी तो वापस कर सकते हैं। कैसे, ये 2 अंक पहले थे, फिर अब दूसरा जो अपना कॉम्बिनेशन हल्का होके आया वो 2/3 ओम हो गया। ठीक है, तीसरा अपने पास जो कॉम्बिनेशन है वो 2 ओम का है, चौथा जो है अपना तार उसका 2 ओम का कॉम्बिनेशन है, और इसके बाद में ये ए और बी। अब दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, अब आप जोड़ कर लो, जोड़ कर ले उत्तर आ जाएगा 2 2 दूनी 4 और 2 दिया 6। यानी कि ये अपने को सूत्र लगाना है r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4, क्योंकि ये श्रेणी क्रम हो गया। तो r1 क्या है 2, फिर अपने के बाद क्या है 2/3 प्लस 2 प्लस 2। इसके नीचे कुछ नहीं है, उसके नीचे 1 लगा लो, बोले हल करने का बिल्कुल मैं सिंपल विधि बताऊंगा। नीचे लिख लो 3 बार भाग गया, 3 दूनी 6, ये 1 बार, तो 2 एकम 2, ये 3 बार, तो 3 दूनी 6, और ये 1 बार, तो ये 2 एकम 6 और 2 8, और 6 14 और 2 16, यानी 16/3। हल करना चाहे तो बोले पॉइंट हल कर लो, पॉइंट दिया, अगर 16/3 ओम दिया हुआ है तो अपना उत्तर आ गया, नहीं दिया है तो आप आगे 3 का भाग दे दो, 16 में 5 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, 1 में अपन 0 लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार और चला जाएगा, तो 5.3 होगा। यानी अपना जो उत्तर है वो ये रहेगा दोस्तों। कोई बड़ी बात नहीं थी, देखो सिर्फ अपने को कंफ्यूज करने के लिए, और मैंने कहा जो अपने को आता है वो परीक्षा में नहीं आता है, और परीक्षा में आता है उसको हल करना है तो फिर थोड़ा एंटी पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज मैंने जैसा कि कहा था प्रतिरोधों का संयोजन मैं कल बताऊंगा। तो आज के सेशन में मैंने प्रतिरोधों के संयोजन में आपको स्पष्ट कर दिया कि समांतर क्रम संयोजन ठीक रहेगा या श्रेणी क्रम, दोनों के सूत्र बता दिए, दोनों के न्यूमेरिकल्स कैसे हल करने हैं, दोनों के तुल्य प्रतिरोध के सूत्र बता दिए, हल करके बता दिया, तारों को जोड़ के बता दिया। इस वीडियोज को 1-2 बार आप देखना, अच्छी तरह से आपको माइंड में बैठ जाएगा। तो दोस्तों कैसा रहा सेशन आज का, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को इससे जोड़े। प्रजावत्सल राम सिंह नाम से मेरा चैनल है, उसको और ग्रोथ करने के लिए आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। दोस्तों मैं वादा करता हूँ कि परीक्षा तक मैं आपको जितने भी टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, वो मैं से लगभग आपको सारे टॉपिक्स आप कहेंगे सर अलग अलग टॉपिक्स, बिल्कुल अलग। इसके बारे में क्या लूंगा वो मैं जानता हूँ। प्रश्न अपने कहाँ से आने की अधिक संभावना रहती है और कहाँ से अब तक जनरल साइंस में आए, उस टॉपिक में मैं अपने आप लूंगा। थोड़ी बायोलॉजी का लेना पड़ेगा तो बायो का टॉपिक लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद।